भी बहुत सी पाई जाती हैं। इसलिए वो मरीज जिनके मसूड़े जवाब दे रहे हों और रोज़मर्रा दांतों की तकलीफ हो, उनमें एंटीमोनियम टार्ट इस्तेमाल करके देखनी चाहिए। इसके मुतालिक कोई तमीज़ करने वाली इलामत मेरे इल्म में नहीं है, ना इस्तेमाल में कभी ऐसी महसूस हुई है। बाज़ दफ़ा दांतों के अमराज की तशख़ीस तमीज़ के तौर पर बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए मैं तो अब तक यही करता रहा हूँ कि आम तौर पर जो मसूड़ों को ताकत देने वाली दवाएं हैं या ख़ास दवाएं जिनका दांतों से गहरा ताल्लुक़ है, उनको कभी इत्तफ़ाक़न एक के बाद दूसरी इस्तेमाल कर लिया। कभी बाज़ दवाओं में नुमायाँ अपनी ज़ाती इलामत पाई जाती है। मसलन हमल के ज़माने में दांत में दर्द हो तो मैग्नीशिया कार्ब का उससे गहरा ताल्लुक है, मैग कार्ब। और अगर स्याही ज़्यादा हो दांतों में तो क्रियोजोट की तरफ जाता है दिमाग। जो कीड़े लगते हैं ना बच्चों के, काले दांत हो जाते हैं, अगर जड़ों से गलने शुरू हो जाएं तो स्टेफिसेग्रिया या मरकरी की बाज़ दवाएं, मरकरी सॉल्ट्स में से बाज़ मुफीद हो सकते हैं। तो चंद पहलुओं के लिहाज से दांतों के मर्ज़ पहचाने जाते हैं, मगर ज़्यादातर वो मर्ज़ पहचाने जाते हैं जिनका दांतों की हड्डी से ताल्लुक़ या दांतों के छिलके से ताल्लुक़ हो। मसलन किलकेरिया फ्लोर है, उसका भी ताल्लुक़ है। अब तक मेरे इल्म में मसूड़ों की मुमताज़ करने वाली इलामतें कोई नहीं आई। जिनके मसूड़े जवाब दें उनमें गहरी दवाइयाँ काम आएंगी। मसलन कार्बोवेज है और एंटीमोनियम टार्ट है। इसी तरह मसूड़ों की अमराज में जो एमोनियम कार्ब है वो भी मसूड़ों के लिए मुफीद हो सकती है।